हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मेघा लेसन प्लान के बारे में कि मेघा लेसन प्लान कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले हम रोल नंबर, डेट, सब्जेक्ट, क्लास, टॉपिक, ड्यूरेशन यानी टाइमिंग लिखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है वर्गमूल। सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा अनुदेशनात्मक सामग्री का। अनुदेशनात्मक सामग्री के अंदर छात्राध्यापक कक्षा में जो सामग्री प्रयोग करता है वो लिखी जाएगी। अनुदेशनात्मक सामग्री के अंदर दो प्रकार की सामग्री होती है। पहली सामान्य शिक्षण सामग्री, दूसरी विशिष्ट शिक्षण सामग्री। सामान्य शिक्षण सामग्री के अंदर कक्षा कक्ष, चौकबोर्ड, चौक, संकेतक, झाड़न आदि। विशेष शिक्षण सामग्री के अंदर उप विषय से संबंधित चार्ट या उप विषय से संबंधित मॉडल। उसके बाद है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंदर हमारा पहला पॉइंट होगा गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट होगा तर्क शक्ति का विकास करना। तीसरा पॉइंट हमारा होगा दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता को बताना। चौथा हमारा पॉइंट हो जाएगा वर्गमूल के विषय में जानकारी देना। उसके बाद आता है हमारा व्यवहारिक शब्दावली में अनुदेशनात्मक उद्देश्य। पहला हमारा उद्देश्य होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसका पहला पॉइंट है हमारा वर्गमूल के बारे में ज्ञान होगा। दूसरा पॉइंट है वर्गमूल के अनुप्रयोगों से अवगत होंगे। यहाँ पर हम छात्रों की बात कर रहे हैं कि छात्रों को वर्गमूल के बारे में ज्ञान होगा व छात्र वर्गमूल के अनुप्रयोगों से अवगत होंगे। दूसरा हमारा पॉइंट हो जाएगा बोधात्मक उद्देश्य। उसका पहला पॉइंट है छात्रों को वर्गमूल का बोध होगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा छात्र वर्गमूल से संबंधित उदाहरणों का वर्णन कर सकेंगे। तीसरा हमारा पॉइंट है तीसरा हमारा उद्देश्य है प्रयोगात्मक उद्देश्य। प्रयोगात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट होगा छात्र वर्गमूल से संबंधित उत्तर देने में प्रयोग करेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट हो जाएगा छात्र वर्गमूल से संबंधित समस्याओं को हल कर सकेंगे। छात्र वर्गमूल से संबंधित समस्याओं को हल कर सकेंगे। चौथा हमारा उद्देश्य है सृजनात्मक उद्देश्य। इसके अंदर हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा छात्र वर्गमूल से संबंधित नवीन उदाहरणों का सृजन करने योग्य हो जाएंगे। दूसरा हमारा पॉइंट होगा छात्र वर्गमूल से संबंधित चार्ट और मॉडल बनाने योग्य हो जाएंगे। उसके बाद हमारा आएगा पूर्व ज्ञान परीक्षण। इसके अंदर छात्राध्यापक यह मानकर चलता है कि छात्र वर्गमूल से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद छात्राध्यापक पीके टेस्टिंग करता है कि छात्रों को वर्गमूल के बारे में पहले से कितनी जानकारी है। पीके टेस्टिंग के अंदर हमारी टेबल बनेगी जिसके अंदर हमारा पहला आएगा क्रमांक, फिर छात्राध्यापक क्रिया, फिर छात्र क्रिया। इसके अंदर छात्राध्यापक द्वारा कुछ प्रश्न किए जाएंगे और छात्रों द्वारा उनके उत्तर दिए जाएंगे ताकि छात्राध्यापक को यह मालूम हो सके कि बच्चों को उस विषय के बारे में कितना ज्ञान है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन होगा छात्राध्यापक द्वारा कि बच्चों कुछ प्राकृतिक संख्याएं बताओ। तो छात्र क्रिया छात्रों बताएंगे कि 1, 2, 3, 4, 5 आदि।
दूसरा प्रश्न होगा 5 का गुणा 5 में करने पर क्या आएगा? तो बच्चे उत्तर देंगे 5 गुना में 5 बराबर है 25। तीसरा प्रश्न आएगा 25 संख्या 5 का क्या है? तो बच्चे आंसर देंगे 25 संख्या 5 का वर्ग है। तो छात्राध्यापक द्वारा प्रश्न किया जाएगा कि वर्ग की प्रतिलोम क्रिया को क्या कहते हैं? तो छात्र मौन हो जाएंगे कि यह उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा, इसके बारे में वो नहीं जानते। तो अब यहाँ पर छात्राध्यापक अपनी उप विषय की घोषणा करेगा। उप विषय की घोषणा में बच्चों आज हम लोग वर्गमूल के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हम प्रस्तुतिकरण लिखेंगे। छात्राध्यापक विभिन्न विधियों एवं माध्यमों का प्रयोग करके अपने उप विषय को कक्षा कक्ष में प्रस्तुत करेगा। प्रस्तुतिकरण के अंदर हमारा पहला होगा शिक्षण बिंदु, फिर अपेक्षित व्यवहार परिणाम कि वह किस प्रकार का व्यवहारिक परिणाम है, फिर छात्राध्यापक क्रियाएं, फिर छात्र क्रियाएं, फिर श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य जहाँ भी हमें श्यामपट्ट की जरूरत होगी तो श्यामपट्ट का कार्य होगा वो श्यामपट्ट पर किया जाएगा। जैसे हमारा शिक्षण बिंदु पहला है वर्गमूल, अपेक्षित व्यवहारिक परिणाम होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्राध्यापक क्रियाएं के अंदर पहला होगा यदि एक प्राकृतिक संख्या m को n की पावर 2 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है तब m एक वर्ग संख्या है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे। श्यामपट्ट का कार्य भी हम करेंगे। जो हम यहाँ लिख रहे हैं छात्र प्रक्रिया में, जो हमें जरूरत लगता है कि श्यामपट्ट कार्य पर लिखना चाहिए वो लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है यदि एक संख्या m को n स्क्वायर लिखें तो n प्राकृतिक संख्या व m वर्ग है। फिर उसके बाद छात्र क्रिया के अंदर आएगा, छात्राध्यापक क्रिया के अंदर आएगा वर्गमूल के बारे में बताएंगे। वर्गमूल वर्ग की प्रतिलोम क्रिया है। एक पूर्ण संख्या के 2 पूर्ण वर्गमूल होते हैं। वर्गमूल को हम इस संकेत के द्वारा व्यक्त करते हैं, अंडर रूट। हम वर्गमूल को अंडर रूट संकेत के द्वारा व्यक्त किया जाता है। फिर हमारा आएगा प्रश्न। हम इसके अंदर बोधात्मक या ज्ञानात्मक उद्देश्य का प्रश्न कर सकते हैं। इसके अंदर हमारा प्रश्न हो जाएगा वर्गमूल किसे कहते हैं? तो बच्चे उत्तर देंगे वर्गमूल वर्ग की प्रतिलोम क्रिया को। फिर हमारा पॉइंट बनेगा शिक्षण बिंदु के अंदर पूर्ण संख्या का वर्गमूल। ज्ञानात्मक उद्देश्य यदि एक पूर्ण परिमेय संख्या है तो y को x की पावर 2 या माइनस x की पावर 2 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां x एक परिमेय संख्या है। अर्थात छात्र क्रियाओं के अंदर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे। जहां x एक परिमेय संख्या है अर्थात y बराबर x की पावर 2 अथवा y बराबर माइनस x की पावर 2, अतः y के वर्गमूल अंडर रूट y बराबर है x तथा अंडर रूट y बराबर है माइनस x, दोनों है। उदाहरण लिखेंगे हम 36 का वर्गमूल बराबर है अंडर रूट 36 बराबर है +6 -6। हम उसको +-6 भी
लिख सकते हैं। गणित के अंदर हम इसी चीज़ को ब्लैक बोर्ड पर लिखकर समझाएंगे। उसके बाद आता है हमारा प्रश्न प्रयोगात्मक उद्देश्य का। 49 का वर्गमूल क्या होगा? तो छात्र देंगे अंडर रूट 49 बराबर है +7 -7 और +-7 +-7। उसके बाद है गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। सबसे पहले फिर आएगा हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य। फिर सबसे पहले दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा प्राप्त अभाज्य गुणनखंडों में से समान खंड के जोड़े बनाते हैं। प्राप्त अभाज्य गुणनखंडों में से समान खंड के जोड़े बनाते हैं। प्रत्येक जोड़े, थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा प्रत्येक जोड़े में से एक अभाज्य गुणनखंड चुन लेते हैं। चौथा पॉइंट चुने हुए अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल दी संख्या का वर्गमूल होता है। छात्र क्रिया क्या रहेगी? छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे। हम फिर उदाहरण देंगे 36 का वर्गमूल। हम 36 का वर्गमूल निकाल कर दिखाएंगे इस तरह, और फिर हम ब्लैक बोर्ड पर भी यही लिखेंगे। इसके अंदर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे। फिर हमारा प्रश्न हो जाएगा सृजनात्मक उद्देश्य। सृजनात्मक उद्देश्य का हमारा प्रश्न होगा जो हम छात्रों से करेंगे, पूछेंगे कि आप ऐसा ही कोई उदाहरण करके दिखाइए। क्योंकि इस सृजनात्मक उद्देश्य के अंदर छात्र नए प्रश्नों को की संरचना करने के योग्य हो जाते हैं। इसलिए छात्राध्यापक क्रिया के अंदर छात्राध्यापक द्वारा प्रश्न किया जाएगा, आप ऐसा ही कोई अन्य उदाहरण करके दिखाएं। तो छात्र 49 का वर्गमूल कर दिखाएंगे। उसके बाद हमारा आएगा सामान्यीकरण। सामान्यीकरण के अंदर बच्चों आज हमने वर्गमूल, वर्ग की प्रतिलोम क्रिया को वर्गमूल कहते हैं। एक पूर्ण संख्या के दो पूर्ण वर्गमूल होते हैं। वर्गमूल को अंडर रूट संकेत द्वारा व्यक्त करते हैं तथा हमने पूर्ण संख्या का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के बारे में पढ़ा। ऐसा सामान्यीकरण के अंदर छात्राध्यापक द्वारा लिखा जाएगा। उसके बाद हमारा आएगा पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति के अंदर छात्राध्यापक कुछ प्रश्न करके छात्रों की नॉलेज चेक करेगा कि उन्होंने कक्षा में क्या सीखा है। पुनरावृत्ति के अंदर हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा नंबर 1, वर्गमूल किसे कहते हैं। दूसरा हो जाएगा वर्गमूल को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तीसरा हो जाएगा 49 का वर्गमूल क्या होगा। चौथा हो जाएगा 64 का गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पुनरावृत्ति करने के बाद छात्राध्यापक छात्रों को गृह कार्य देगा। जैसे पहला होगा 9 किसका वर्गमूल होगा। 9 किसका वर्गमूल होगा। दूसरा होगा हमारा 121 का वर्गमूल बताओ। तीसरा होगा 144 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, गृह कार्य देने के बाद
यहाँ पर हमारा मेगा लेसन प्लान समाप्त होता है।